अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। मेरा नाम जैन है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं 8 साल से मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और ये मैं नवंबर बैच में आया था सर ताहिर रहमान के पास लेवल 3 का कोर्स करने, और ये हमारा नवंबर बैच बैठा हुआ है। और इसी में से एक स्टूडेंट ने मोबाइल दिया है जिसमें हाफ शॉर्टेज है 0.15 मिली एम्पेयर। तो ये हम सर ताहिर रहमान को मोबाइल देंगे और ये इंशाल्लाह लाइव रिपेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जज़ाकल्लाह ज़ैन भाई। अच्छा जी, ये माइक भी मुझे देना है और आप उधर तशरीफ रखिए। अच्छा, कैमरा कर लो छोटे। इधर। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? मज़ा आ रहा है? जो कंपोनेंट्स हमारे चल रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। असल में देखो, मोबाइल इन्हीं चीज़ों से बना है। अभी हम ये कंपोनेंट ले रहे हैं ना, इस तरह आप समझ लो कि हम अभी कंपोनेंट खरीद रहे हैं, तो उसके हमें काम बताया जा रहा है। एक चीज़ आप लोगे तो लाजिम ये एलसीडी में ले रहा था ना, तो उन्होंने 1 घंटा मुझे इसके लेक्चर दी, ये इसमें फंक्शन है, इस तरह यूज़ करना है, आ जाओ खुद यूज़ करो। तो एक चीज़ हम ले रहे हैं, मिसाल तौर हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो हम उसके बता रहे हैं कि भाई किस किस काम के लिए यूज़ होगा, कब सीरीज, कब पैरेलल, कब कब रिवर्स, कब फॉरवर्ड, चिकन को कैसे करेंगे। तो ये हमने ले लिए। उसके बाद हम आईसिया ले लेंगे, उसके बाद हम लाइन लेंगे, एक एक लाइन। तो फिर जाके सेक्शन में जब फिट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको रिपेयरिंग क्या हो जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास ये फ़ोन आया है। ये सैमसंग का फ़ोन है। मॉडल इसका सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा मॉडल है। हाँ, JJ110F, ये देख रहा हूँ। हाँ, जे क्या बनेगा? A610। J6 प्लस, सही ओल्ड मॉडल है, लेकिन बार इसमें लीकेज है। और तो हाफ शॉर्टेज का फ़ोन जो है ना, आज जब से थर्मल कैमरा आया ना, तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है हाफ शॉर्टेज। पहले हाफ शॉर्टेज में लोग बहुत ट्रिक्स बताते थे, बहुत वीडियो, लेकिन एक टेक्नोलॉजी आ गई इसके लिए, थर्मल कैमरा, तो बात ही खत्म। अभी मिसाल तौर एक टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे वो कुआं खोदने वाली मशीन नहीं होता, बोर करने वाला, जमजम कंपनी वगैरह, 1 घंटे में पूरा। अगर किसी ने कहा कि मैंने ये इस्तेमाल नहीं करना, मैनुअली करना है, तो लगे रहे महीनों। तो तभी जाके क्या हो जाएगा, पानी निकल आएगा। सेम यहाँ पे भी है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे, जिन बच्चों के पास थर्मल नहीं है तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस हमने लगा लिया। और इसमें कितना मिली एम्पेयर शॉर्टेज है? 0.014 मिली एम्पेयर शॉर्टेज। सही है। अभी इतना तो ऑटो इसने ले लिया, मतलब इसमें शॉर्टेज तो है पक्का। इसके बाद हम, चूंकि फोन डेड तो भी है, डेड भी है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये बूटिंग कितना ले रहा है। तो जितना बूटिंग लेगा ना, उस एरिया पे हम मैनुअली चेकिंग स्टार्ट करेंगे शॉर्टेज। अभी शॉर्टेज है, ये लीकेज है, तो लीकेज आपको बताया कि उन चीजों, उन कंपोनेंट में लीकेज आएगा ना जिनके अंदर डिफ्लेक्शन लेयर होगी, खाली जगह, डिफ्लेक्शन लेयर। यस सर। और इतने हमारे पास कितने कंपोनेंट है? दो, एक डायोड और दूसरा कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो उन्हीं जगह को हम मैनुअली चेक करेंगे या उंगली से सेंस करेंगे। तो सबसे पहले इसके पावर की को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो इसके लिए हम बर्नियों का हेल्प लेंगे, सैमसंग, और सीरीज आएगा जे सीरीज, और उसके बाद 610, ये वाला। इसके लिए हार्डवेयर सोल्यूशन, उसके बाद ऑन ऑफ। ये सीपीयू के रिलेटिंग ले रहा था, सीपीयू भी इसका रिवाल हो चुका है आपके प्रैक्टिकल की क्लास में। यहाँ पे अगर ऑन ऑफ हम देख ले, ये वाला है ऑन ऑफ की, ये है। तो इसको कई ग्राउंड के साथ या वगैरह सारे सबको चमटे के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बहरहाल ये पावर की है इसका, दोबारा से ज़रा नोट कर लो। ये वाला इस तरह रखेंगे तो ये उसी डिज़ाइन से हमने रख लिया ये वाला। तो इसको हम शार्ट करेंगे, कहीं से भी शार्ट कर लेते हैं। पहले 14 था, अभी क्या पे चला गया? 18। देखो छोड़ लिया 14, उसके बाद 18, 14 से 18, 26 तक भी चले गए, 29। अभी 29 से 14 को माइनस कर लो। 14, 15, सही।
अच्छा, तो शार्टेज हमें चेक करना चाहिए सीपीयू के साथ या पीएम और डीसी टू डीसी के पास? यस सर। हाँ, किसके साथ? देखो, एक रैम है, रैम की रीडिंग आपको बताई है, ईएमएमसी की रीडिंग भी बताई है, सीपीयू की। हाँ, या डीसी टू डीसी या 10 से आगे चला गया पीएम। तो पीएम के पास हमें चेक करना चाहिए, सही मैनुअली शार्टेज। तो देखो, अभी 14 मिली एम्पेयर इस तरह है ना, हम इसमें स्मोक बनाएंगे या हाथ से सेंस करेंगे तो नहीं होगा, थर्मल इसको पकड़ लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दोस्तों के लिए आसानी पैदा करें, तो हम मैनुअली चेक करेंगे। मैनुअली डायोड मोड भी चेक करना है तो ना चार्जर लगा हो और ना बैटरी। तो देखते हैं, अभी कॉइल मैंने चेक नहीं करना। हाँ, अगर लाइन चेक करना है तो उस लाइन में जो कॉइल लगा है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे डायोड और कैपेसिटर। देखो, जब हम हाफ शॉर्टेज में जाएंगे ना, वहाँ पे हमारे पास कई ट्रिक है, लेकिन ये हम चूंकि शुरू के क्लासेस है तो हम आसानी से देखेंगे। अभी एक साइड पे बीप मिला तो दूसरा साइड लाजमी चेक करना है। ये देखो, ओके। अगर एक कैप शॉर्ट होता तो दोनों तरफ बीप होता ना। यस सर। एक तरफ वैल्यू मिली तो आपने आगे जाना है, और एक तरफ बीप मिले तो दूसरा तरफ चेक करना है। अभी देखो, कॉइल को चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर लाइन चेक करना है तो टेस्ट कर सकते हैं। मैनुअली आपको बोला ना टाइम लगेगा, सही है, थोड़ा सा टाइम हमें एक एक करके चेक करना। अभी रजिस्टर है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर लाइन को चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ये ओके। एक साइड से हमने ये सारे कैप चेक कर ली, इधर आ जाएंगे। इस कॉइल को वैसे भी चेक कर सकते हैं। अभी आपने वैल्यू देखना है, ये देखो, अमूमन आपको वैल्यू 300 से ऊपर मिल रहे हैं, क्योंकि आपके डायोड, ये डायोड वैल्यू है, और डायोड ज्यादातर वही लगे होते हैं, सही है, रेक्टिफायर, जीनर, ये लगे होते हैं, सही है। शार्ट की बहुत कम यूज होता है, इस वजह से आपको जीआर यही मिलेगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बोर्ड की समझ आना शुरू हो गया होगा, पहले दिन से काफी बेहतर होंगे। कोई चेंज महसूस हो रहा है? ये देखो, अच्छा। अभी देखो, कुछ देर के लिए बीप देके अक्सर क्या हो जाता है, हाँ, तो ये चार्ज होता है, इसलिए कुछ देर बीप आती है, उसके बाद वैल्यू भी ओके। ये तो कॉइल है, 12 कॉइल, लाइन लाइन हम चेक करेंगे बाकी। इसके आसपास तो तकरीबन हमें क्या नहीं मिला, शॉर्टेज नहीं मिला। इससे आगे जो लाइन है ना, इसको चेक करेंगे, ये वाले, ये सारी सीपीयू से कनेक्ट है। जब भी आपको इस तरह कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा काफिला मिलेगा ना, ये सारी सीपीयू के लाइन में लगे होते हैं। ये देख रहे हो, ये वाले जो एकदम से आपको देखेगा ना, बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, और 4 पिन कैपेसिटर लगे होते हैं, 3 के एक साथ बहुत सारे, तो वो सीपीयू के लाइन में लगे होते हैं। तो इसलिए इस साइड को हम चेक नहीं करेंगे, ये पूरा साइड हमने चेक किया, ये क्या है, ओके है। अभी इसका डिस्प्ले निकालेंगे, पहले से निकला हुआ है, हम चेक करेंगे डीसी टू डीसी के पास। ये इसका सीपीयू, हाँ, क्वालकॉम का, ये इसका मेमोरी चिप, और ये होगा इसका डीसी टू डीसी। अब इसके चेक करेंगे। स्वाद के दिल अगर इन दोनों से मिंगोरा में, जहां से शुरू होती है कामयाबी की पहचान, SMZ इंस्टीट्यूट आपके मुस्तकबिल का पहला कदम। यहां मिलती है मोबाइल रिपेयरिंग लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग, थियरी के साथ फुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हासिल करें 2 डिप्लोमास, एक SMZ इंस्टीट्यूट की तरफ से और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड। हॉस्टल और कैंटीन की बेस्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल, ताकि आप सिर्फ अपनी स्किल और कामयाबी पर फोकस कर सकें। अब हर कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करें SMZ इंस्टीट्यूट ऐप और घर बैठे सीखना शुरू करें। 20 साल के तजुर्बे के साथ सर ताहिर रहमान के एक्सपर्ट लेक्चर्स का हिस्सा बने। दाखिले के लिए कॉल करें 0346838666। SMZ इंस्टीट्यूट, मिंगोरा सवात, जहां से शुरू होती है आपकी पहचान। अब इसके चेक करेंगे। अगर इन दोनों से को चेक करने के बाद भी शॉर्टेज हमें नहीं मिला, तो फिर हम चार्जर लगा के हॉट टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हॉट टेस्टिंग से पता लगाएंगे कि बाइक हो जो ऐसी खराब होगी तो वो अपना आउटपुट नहीं बनाएगी।
तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते, इधर कंपोनेंट ज़्यादा हैं। ये 0.10 याद है, यस सर। ये 0.010 इससे स्टार्ट कर लिया, ये ओके है। अगर ये बीप देता तो हम इसको शॉर्ट मानते, नहीं मानते, सही। हाँ, रजिस्टर को चेक करने की जरूरत नहीं है, बार मैं लाइन चेक कर रहा हूँ। अभी ये वाला शॉर्ट हो सकता है, ये डायोड हो सकता है क्योंकि इसका भी डिफ्लेक्शन ले रहा है। ये ओके। अगर फिर भी चेक करना है तो इसी तरह करके लीकेज चेक कर सकते हैं। 274 इस तरफ क्या है, ओके। यस सर। और जो कैपेसिटर सीरीज में लगा होगा ना तो उसको हम इस तरह ही चेक करेंगे, जो सीरीज में लगा होगा। ये सीरीज में नहीं, ये पैरेलल। सीरीज में लगा होगा ना तो इस तरह ही चेक करेंगे, क्योंकि जब वो शॉर्ट हो जाते हैं ना, वो तो सीरीज में है, फिर भी दोनों तरफ वैल्यू मिलेगा। सीरीज वाले कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये है, हम बीटीएसटी में आपको पढ़ेंगे। अच्छा, ये कॉइल हो गया। उसके बाद ये इसको चेक करने का तरीका ये है, दोनों तरफ दे रहा है, लेकिन ये वीबैट, जब डायोड वीबैट या वीपीएच में लगेगा तो वीबैट वीपीएच को फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हम चेक करते हैं। तो फिर एक साइड 300 से 600, दूसरी साइड 1000 से ऊपर या ओएल। तो ये देखो, और दूसरी तरफ देखो, क्योंकि वीपीएच में लगा है। तो अभी ये लीकेज है कि ओके? ओके। ये कायदा याद रहेगा, वीबैट और वीपीएच में लगेगा तो दोनों साइड वैल्यू देगा। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले से ध्यान में बैठा, ये वैल्यू है, ये रजिस्टर भी वैल्यू है। ये तो कॉइल है, ये भी ओके। ये रहा, इसके दोनों तरफ क्या है, डीप। अभी देखो इस तरह हम फैसला नहीं कर सकते कि ये शार्ट है या आईसी शार्ट है या क्या। हम इस लाइन को देखेंगे कि भाई ये लाइन है क्या। चलो इसको मैंने इधर मार्किंग कर ली थोड़ी सी, ताकि हमें याद रहे। नेक्स्ट, आईसी के पास अगर 2-3 के कंपोनेंट शार्ट मिले ना तो समझो कि कंपोनेंट शार्ट नहीं है, आईसी शार्ट है, क्योंकि एकदम तो सारे शार्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक मिले तो उसमें क्या है, मसला है। अभी डायोड को चेक करें, देखो इस साइड वैल्यू दे रहे 1000 से ऊपर और इस साइड 1000 से 300 से 600। तो मतलब ये क्या, किस लाइन में लगे, वीबैट या वीबैट। तो इसको निकाल। अभी हम सिर्फ इस एक पे डाउट हो गया, जो कि यहाँ पे बीच में लगा है। तो अभी आते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में हम लेआउट स्कीमेटिक्स भी ओपन कर सकते हैं और बिटमैप भी। तो कौन सा ओपन करें? बिटमैप। हाँ, बिटमैप। चलो बिटमैप से आसानी होगी। अभी इस पे हम क्लिक करेंगे, एक तो हमें पता चल जाएगा कितने वोल्टेज का लाइन है, दूसरा ये कि ये किधर किधर से कनेक्ट है। तो उधर हम स्मोक बना के इसको वोल्टेज दे देंगे। तो इसी तरह भी हम जो है ना शॉर्टेज को पकड़ सकते हैं रीडिंग के हिसाब से। जितना ऑटो ले रहे हैं ना, उसके अलावा ट्रिगर करके हम देखेंगे कि कितना हो रहा है, तो उस इलाके में हम काम करेंगे। तो शुरू में आपको रीडिंग बताई थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त और काम की चीज़ है, सही। अभी देखो यहाँ पे हम आ गए, ये है डीसी टू डीसी। इसके पास ये कॉइल है, ये बड़ा कैप है, और ये 3 कैपेसिटर जो लगे हैं, इसमें दरमियान वाला क्या है, अभी इन्होंने बताया कि 1.5 वोल्ट ये लाइन है, 1.5 वोल्ट है। इस पे एक सिरा क्या है, ग्राउंड, लेकिन इधर भी हमें बीप मिल रहा है। तो इस पे हमने क्लिक किया, ये सिर्फ आईसी के साथ क्या है, करंट। अच्छा जी, अभी जब भी आईसी के पास इस तरह एक कैप लगा हो, आईसी वोल्टेज बाहर निकाल के उससे फिल्टर करवाना चाहती है। इसको हम VARB के नाम से भी लेटेस्ट फोनों में जानते हैं, वोल्टेज एनालॉग रेगुलेटर, वोल्टेज एनालॉग रेगुलेटर, सही है। जब भी आईसी के पास इस तरह कैप लगा है और वो सिर्फ उस आईसी से टच है, तो समझो इस कैप को फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे पीएमआईडी है, वोल्टेज बाहर निकल के फिल्टर होके वापस अंदर चले जाए, तो ये फिल्ट्रेशन के लिए या रेफरेंस के लिए लगा होता है। तो अभी ये तो सिर्फ आईसी से टच है, तो मसला सिंपल है, या डीसी टू डीसी शॉर्ट है या कैप शॉर्ट। अभी हम इस पे वोल्टेज देंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन 2 चीजें हैं, तो इन दोनों में से आसान निकालना किसका है, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये अगर ये नहीं है तो सिंपल सी बात है, डीसी टू डीसी है, और कोई भी तीसरा चीज नहीं। और अक्सर सीपीयू आप रिवॉल्व करोगे ना, इसमें डीसी टू डीसी शॉर्ट होगा। हमने सैमसंग में देखा होगा, लोग बगैर डीसी टू डीसी के
बैटरी लगा लेते हैं तो सीपीयू शॉर्ट, बगैर इसके वो शॉर्ट, यूपीएस शॉर्ट, या एमएमसी या यूएफएस। तो सैमसंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करने पड़ती है। अभी हम इसको देखते हैं। तो हम इस कैप को पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर ये 2-3 जगह से टच होता तो फिर हम इस पे वोल्टेज देते। कितने वोल्टेज, ये देखो लिख के 1 पॉइंट, और ये जो कैपेसिटर लगा है ये है 1000 नैनो फैराड का। हमने अगर दूसरा चेंज करना है इसकी जगह तो 1000 नैनो फैराड का उठा के लगाएंगे। हाँ 1 पिको फैराड का भी एक लगा, क्योंकि 1000 माइक्रो कितने बन जाते हैं। हाँ तो यहाँ पे मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ, आपको पता चले क्या क्या। इसका ये सीपीयू रिबाल है, यूएफएस मेरे ख्याल में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करना पड़ेगा, तो जिस साइड से यूएफएस है हम हिट गन इस तरह पकड़ेंगे तो एयर क्या आ जाएंगे उस तरफ। तो इसको निकाल के हम यहाँ पे पार्किंग में लगा देते हैं। ये होगा इसके पार्किंग। अभी कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो आपस में क्या रहेगा, बी प्लेन, कूलिंग प्लेन। इसको कूल कर लेते हैं। अच्छा इधर देखो कंपोनेंट गायब है। तो मैं आपको एक बात मजीद ऐड करना चाहता हूँ। लेटेस्ट फोनों में जब एक कंपोनेंट एक लाइन से निकल जाए तब भी ऑटो एम्पेयर लेना शुरू करते हैं, हम नहीं होता, ऑटो एम्पेयर लेना शुरू कर देगा। तो हमें ऑटो एम्पेयर में जहाँ जहाँ से कंपोनेंट गायब हो वो भी चेक करना चाहिए। जरूरी नहीं है कोई लाइन शॉर्ट हो, ये तो हमें मिला, ये तो हमें शॉर्ट मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह शॉर्ट मिले। कोई कंपोनेंट मिस हो वो भी ऑटो एम्पेयर लेगा। अभी सबसे पहले लाइन को चेक करते हैं। लाइन तो ओके है, इसका मतलब कौन शॉर्ट है, यही शॉर्ट है, सही है। तो मसला हमारा शॉर्टेज का तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, मिल गया। इसको इधर ही रहने देते हैं फिलहाल। ये अभी हम इसके साथ सप्लाई लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे। तो माइनस हम यहाँ चार्जिंग जैक से ले लेंगे ये, और प्लस हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ये वाला प्लस। शॉर्टेज क्या हो गया, ख़त्म। हम देखते, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन इससे डेड हो, फ़ोन में और भी मसला हो सकता। तो अभी हम रीडिंग के हिसाब से चलेंगे, हमारे लिए एक रास्ता तो साफ हो गया ना। तो इनको क्या कर लेते हैं, ट्रिगर करते हैं। अभी भी है 0 0 0, तो हो सकता है पावर की इसके साथ ना हो, फिर भी 0 0 0 0। तो पावर की कंफर्म नहीं है। पावर की तो हम सबको क्या कर लेते हैं एक साथ, पचास 56, हाँ 200 से ऊपर जब चला जाए सही है। चलो अभी ये कैप हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा इस तरह हो गया तो डीसी टू डीसी इनकी क्या हो जाएगी, फारिग हो जाएगी। तो अभी कैप लगा के ढूंढ के लगा सकते हो, लगा लोगे, कोई भी स्क्रैप बोर्ड में ऐसे भर दे उसे कर लो, सही है। तो नहीं कर सकते तो हम कर लेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन आप खुद कर लो तो अच्छी बात है। पैरेलल में लगा लो, साइज एक होनी चाहिए, ऐसा ना हो इसी वैल्यू में बड़े साइज का लोगे तो फिर आपको मसला बन जाएगा। फिर मैं लगा लूँ, चलो जी हम लगा लेंगे। अच्छा अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले वगैरह या आगे जाने में कोई मसला तो नहीं है इसको, लेकिन पावर की अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ। तो हम इस तरह करते हैं, दो दो को इन इन यहाँ तक तो हमने टच किया था, इधर देखते हैं, नहीं नहीं, इधर भी नहीं, हाँ ये वाला है। अभी डिस्प्ले लग गया, इसलिए क्या हो गया, एम्पेयर वहाँ पे ज़्यादा ले लिया। ऐड करके कल भी आपका फ़ोन बना था, हाँ ये अगर रिस्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें बैटरी से ऑन करना पड़ेगा और कोई नहीं, सही है। वे सैमसंग है ना, इसमें सेंसिंग की 2 लाइनें माइनस के साथ लगी है। मैं आपको ये सबक में हम पढ़ाएंगे, इसके माइनस के साथ 2 लगे हैं। तो हम बैटरी लगाते हैं और इसमें चार्ज नहीं है तो फिर
ये 2 थे। अच्छा, कल तो हमने इंटरव्यू आपसे नहीं ली थी सिग्नल वाले में, आज आपसे ले लेंगे, उसके बारे में बता दें। उसमें तो गए कोई नहीं, वो हमारे दोस्त है। अच्छा चलो, हम इंतजार करते हैं इंशाल्लाह। सही है। मसला क्या है? फोन डेड हो गया। देखो, इस तरह है ना कि कुछ बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां हमारे वजह से क्या हो गए, खराब हो गए, ये तो हम मानते हैं। जो लोग धोखा करते थे ना, एक कप स्टोव तोड़ के दुकानदारों से भी 2-2, 3-3 हजार ले रहे थे, वो हमारी वीडियोस देख के खुद वो फोन रिपेयर कर रहे हैं। तो हाँ, तो इस वजह से वो हमारे क्या होते हैं, तो ये चीज़ चलता रहता है। अगर आपका कोई मुखालिफ नहीं है तो आप फिर हक पे नहीं हो, हक पे आप हो तो आपके मुखालिफ लाजिमी खड़े होंगे। सही है। आ जाओ जी जैन, छोटे आ जाओ, कैमरा लगाओ बच्चे, थोड़ा सा टच वर्क कर लो इसका। तो चलो, ये केस तो सैंपल था। बहरहाल आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि शार्ट लीकेज अगर है तो बगैर थर्मल कैमरे के हमें इतनी जगह पे चेक करने चाहिए, रीडिंग के हिसाब से। सही है, रीडिंग के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सबने देखा कि विदाउट थर्मल कैमरा सर ने माइनर शॉर्टेज कितनी आसान तरीके से हल की। तो इसीलिए जो है SMZ पाकिस्तान की नंबर 1 मोबाइल रिपेयर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आपको विदाउट टूल्स भी ऐसे ट्रिक प्रोवाइड करता है कि आप अपनी शॉप पे जो है इजीली ऐसे फॉल्ट्स को डायग्नोज कर सको और कस्टमर को एक ट्रस्टेबल रिपेयरिंग दे सको। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद।